नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इस वर्कशीट में हम अपना पाठ जंतुओं में जनन उसको जारी रखेंगे और अलैंगिक जनन को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 है। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 12 फरवरी 2021 और हमारा पाठ जंतुओं में जनन इसको हम जारी रखने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि जनन है वो दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक जनन में किसी एक का होना ही काफी रहता है। तो हम अलैंगिक जनन है इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। प्रतिलिपि मतलब जिसको हम बोलते हैं क्लोन होता है, कॉपी होती है उसकी, यानी उसकी अनुवांशिकी, उसके गुण है या आकार है वो वैसे ही होते हैं जैसा कि जो जनक है। ओके, उदाहरणतः हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन जनन होता है, जबकि अमीबा में द्विखंडन जनन होता है। ऐसे ही बहुखंडन जनन भी होता है। अब ये मुकुलन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, ये हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम मुकुलन को समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रा में मुकुलन, जैसे यहाँ पर आपको हाइड्रा प्लांट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चित्र में दिखाया गया, और यहाँ पर जनक हाइड्रा है, दूसरे में दिखाया गया विकसित होता मुकुल है, उसके बाद मुकुल को दिखाया गया और उसके बाद नया हाइड्रा दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए कि हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उभार उत्पन्न हुआ ना, जो गांठ से दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं मुकुल। और ये मुकुल है धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे यहाँ पे विकसित हो गए। ओके, और विकसित होकर के ये जो मातृजीव है उससे अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर अलग हुए, और इस प्रकार एक नया जीव यानी हाइड्रा बन जाता है। यीस्ट में भी इसी प्रकार का उभार होता है, मुकुल होता है, और मुकुल से एक नया जीव है उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है कि जब मुकुल से नया जीव उत्पन्न होता है तो इसे बोलते हैं मुकुलन। यानी इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन बोलते हैं। यानी पौधे के शरीर के ऊपर एक मुकुल यानी उभार पैदा होता है और विकसित होकर के वो उभार है वो अलग हो जाता है, यानी एक नया जीव है वो उत्पन्न हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम मुकुलन। ओके, अब द्विखंडन क्या होता है, द्विखंडन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अमीबा में द्विखंडन होता है। अब द्विखंडन क्या है कि द्विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं द्विखंडन। जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो इसमें अमीबा कोशिका है वो दो कोशिकाओं में बंट जाती है, जिसके हर भाग में एक केंद्रक होता है, तो इसे बोलते हैं द्विखंडन। यहाँ देखिए कि एक कोशिका है, उसके बाद ये दो भागों में बंट गया, तो इसे हम बोलेंगे द्विखंडन। यानी कि एक अमीबा जनक से दो संतति, दो नए जीव या दो नए अमीबा है वो बनते हैं, तो ये हो गया द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है, जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीवों को उत्पन्न करता है, तो उसे हम द्विखंडन कहेंगे। अगर एक जीव विभाजित होकर बहुत सारे जीवों को उत्पन्न करें तो उसे हम बोलते हैं बहुखंडन। तो ये थी हमारी वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4+1 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, हमें बताना है मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। यानी कि मुकुलन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, ये हमें बताना है। मुकुलन क्या होता है, हाइड्रा तथा यीस्ट जैसे जीवों के शरीर पर उभार जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन से नया जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। ओके, हाइड्रा और यीस्ट जैसे जो जीव हैं उनके शरीर पे क्या होती है, उभार जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें बोलते हैं मुकुलन। और इस मुकुलन प्रक्रिया से जो नया जीव उत्पन्न होता है, यानी इस मुकुल से जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम मुकुलन। अब द्विखंडन क्या होता है कि एक ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है, तो उसे बोलते हैं हम द्विखंडन। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। तो हमने इसी वर्कशीट में पढ़ा है हाइड्रा तथा यीस्ट है, इसमें मुकुलन होता है। ओके, और अमीबा में द्विखंडन होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे।
थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, अलैंगिक जनन में, जो अलैंगिक जनन होता है इसमें नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है? प्रतिलिपि मतलब कॉपी, जीरोक्स, या इसे हम क्लोन कहेंगे। क्लोन क्यों कहते हैं? तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति या जो जीव है वो आकार की यानी कि आकार में और आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक जो उसके गुण होते हैं उसमें ये एकमात्र जनक के समान होता है, इसलिए इन्हें क्लोन या फिर प्रतिलिपि कहा जाता है। यानी कि उन्हीं के जैसे गुण होते हैं, उन्हीं के जैसा आकार होता है, इसलिए इनको क्लोन या फिर उनकी प्रतिलिपि या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो कॉपी कह सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अलैंगिक जनन में अमीबा कोशिका दो भागों में बंट जाती है, प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। तो इसका हमें चित्र भी बनाना है, इतना लिखने के साथ चित्र बनाएंगे तो इस प्रकार का एक आसान सा आप चित्र बना सकते हो। ये एक कोशिका जीव है, यहाँ पे एक केंद्रक दिया गया है और बाद में ये दो भागों में बंट जाता है, यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा जीवों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन करना हमें। ओके, तो हमें बताना हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन। तो हाइड्रा के शरीर पर उभार जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुल से नया जीव उत्पन्न होने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चित्र बनाएंगे। पहले चित्र में हम छोटा सा उभार दिखाएंगे, फिर ये जो मुकुल है ये थोड़ा सा बड़ा उभार दिखाएंगे, फिर ये अलग हो जाता है और इसे पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पब्लिश कर दी जाती है। कई बार आपको लिंक या फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है उसका लिंक शेयर किया जाता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस या अपने सुझाव मुझे आसानी से दे पाओगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये विजिबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।